हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चल के देख लेते हैं प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या काम किया, उसके अकॉर्डिंग आज की हमने ट्रेड वगैरह कैसे क्या प्लान किए वो चल के समझ लेते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस डे में मार्केट क्या कर रहा है, गैप डाउन ओपन हुआ है। गैप डाउन ओपन होने के साथ साथ मार्केट हल्का सा अपसाइड गया, देन मार्केट डाउन साइड आया हुआ है। ठीक है, डाउन साइड आने के बाद में फिर मार्केट ने क्या किया है कि अपसाइड का मोमेंटम किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज हमने ट्रेड वगैरह कैसे क्या प्लान बनाई है वो चल के समझ लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, तो मार्केट में ये साइकोलॉजिकल नंबर को तो निकाला ही निकाला, साथ में इसने क्लोजिंग प्राइस को भी निकाला हुआ है। तो चलिए अब हम चल के समझ लेते हैं आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान की है। ठीक है, तो आज क्या कर रहा है, मार्केट सेम कंडीशन बना रहा है। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के साथ साथ मार्केट क्या कर रहा है, डाउन साइड आया है। ठीक है, तो जब मार्केट डाउन साइड आएगा तो उसके बाद में मार्केट में कहीं इस लेवल के आसपास में हल्का सा फुल्का सा होल्ड भी किया, तो उन कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिवेट हो रहे थे, जो छोटे मोटे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे थे उन लोगों को निकालने के लिए मार्केट अपसाइड भी गया हुआ है। ठीक है, और पिछले दिन क्या हुआ, मार्केट डाउन साइड आया, देन अपसाइड निकला है और क्लोजिंग प्राइस को भी निकाला है। ठीक है, तो आज भी मार्केट ने जब ये ग्रीन कैंडल बनाई तो लोगों को क्या लगेगा कि मार्केट अपसाइड निकल जाएगा, कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस तक मार्केट तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बायर्स लोग ही काम करने वाले हैं। ठीक है, जब बायर्स करेंगे तो उन लोगों के एसएल हमें कहाँ देखने को मिल जाएंगे, डाउन साइड की ओर में। ठीक है, तो आज हमने ट्रेड वगैरह कैसा क्या प्लान की वो चल के एक बार समझ लेते हैं। तो कहीं इस लेवल के आसपास में मार्केट क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक करने के बाद में होल्ड कर रहा था, साथ में ग्रीन कैंडल दिखाई अच्छी, तो कहीं इस लेवल के आसपास में हमने एक अपसाइड के लिए पोजीशन बनाई, जो कि हमने सोचा कि यहाँ तक साइकोलॉजिकल नंबर तक मार्केट हमें टारगेट दे देगा। ठीक है, बट हम साथ में ये भी भूल गए थे कि आज मार्केट क्या करेगा, क्लोजिंग प्राइस तक तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, और जाएगा भी ना तो थोड़ा बहुत अपसाइड जा सकता है, जैसे कि इस हाई को निकालने के लिए यहाँ तक जाएगा, क्योंकि बाइट्स को एक्टिवेट करने के लिए मार्केट अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है, जो कि ज़्यादा नहीं करेगा, उतना ही करेगा जितने में बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, और मार्केट ने सेम कंडीशन बनाई, मार्केट यहाँ पे हमें पोजीशन बनाई, बनाने के साथ साथ में सेकंड कैंडल पे थर्ड कैंडल पे ही हमें एसएल भी दे दिया मार्केट ने। उसके बाद में मार्केट में हमने कहीं इस लेवल के आसपास में हमें डाउन साइड की एक पोजीशन बनानी थी। क्यों बनानी थी, क्योंकि पिछले दिन मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस को निकाला था। ठीक है, तो आज मार्केट वैसा करेगा नहीं, इस वजह से हमें कहा डाउन साइड की एंट्री बनानी थी। बायर्स लोग काम करेंगे तो उन लोगों के एसएल हमें कहीं इस लेवल के आसपास में देखने को मिल जाएंगे, और जो कि मिले भी है। ठीक है, उसके साथ साथ में कहीं इस लेवल के आसपास में हमने फिर से एक और री एंट्री बनाई हुई है, जिसमें हमें सेकंड कैंडल पे ही फिर से मार्केट ने एसेलेट कर दिया। ठीक है, तो उस टाइम पे हम जब जिस टाइम पे हम मार्केट को वॉच कर रहे थे, उस टाइम पे हमने ये साइकोलॉजिकल नंबर भी नो मार्क नहीं था, इस वजह से कहीं ना कहीं हम इस लेवल के आसपास में अपसाइड की पोजीशन बनाने का प्लान बनाया। ठीक है, यदि कहीं न कहीं ये मार्क भी होता तो कहीं न कहीं हम सोचते कि इस साइकोलॉजिकल नंबर को निकालने के बाद में बढ़िया ग्रीन कैंडल देखने के बाद में कहीं इस लेवल के आसपास में भी एक अपसाइड की पोजीशन बना सकते थे। ठीक है, उसके बाद में मार्केट में फिर से एंट्री बनाई, देन मार्केट ने फिर से एसएल दे दिया, कहीं इस लेवल के आसपास में फिर से री एंट्री बनाई, फिर मार्केट ने एसएल दे दिया। ऐसे करके हमारी चार्ट रेट के अंदर ठीक ठाक लॉस होने को आ गया था। ठीक है, ऑलमोस्ट देखा जाना तो 1250 रुपये के आसपास तक का ऑलरेडी लॉस पहुंच चुका था इस लेवल के आसपास में। ठीक है, उसके साथ साथ में हमने जब वह पांचवी जो एंट्री बनाई है ना कहीं इस लेवल के आसपास में, तो इस एंट्री में भी हमारा सेकेंड कैंडल पे लॉस हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट जो लॉस था वो हमारा 650 के आसपास तक में 1650 रुपये के आसपास में हमारा ऑलरेडी लॉस पहुंच चुका था। ठीक है, तो चलिए उसके बाद में हमने एक और एंट्री बनाई कहीं इस लेवल के आसपास में। इस लेवल के आसपास में हमने अपसाइड की एंट्री क्यों बनाई है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे छोटे मोटे जो लेवल्स थे उनके नीचे मार्केट होल्ड कर रहा था, जैसे कि देखा जाए ना तो यहाँ पे ये बिल्कुल रेजिस्टेंस वगैरह ले रहा था। तो मार्केट में ज़्यादातर लोग यहाँ पे कौन काम करने वाले थे, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स, क्योंकि पिछले दिन मार्केट सेकेंड हाफ में डाउन साइड का मूवमेंट अप किया था। तो उन लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट अब यहाँ से तो गिर ही जाएगा, क्योंकि मार्केट सपोर्ट बनाया हुआ है उसको भी नहीं निकाल पा रहा है, इस वजह से सेलर्स लोग काम करेंगे, उन लोगों के एसएल हमें अच्छे खासे अपसाइड की ओर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कहीं इस लेवल के आसपास में मैंने ऑफिस पहुंचकर एक एंट्री बनाई, जिसमें मुझे 3 मिनट के अंदर ही अंदर ठीक ठाक प्रॉफिट भी देखने को लगा है, और मार्केट में कहीं इस लेवल के आसपास में ट्रेड से बाहर भी हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम चल के देख लेते हैं आज हमने नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह कितनी क्या बनाई है वो चल के समझ लेते हैं। तो नंबर ऑफ जो ट्रेड देखी जाना, ऑलमोस्ट हमने 6 ट्रेड के आसपास में प्लेस की है, जिसमें हमें पर डे के हिसाब से 3 ट्रेड बनानी रहती थी, बट हमने 6 ट्रेड के आसपास में प्लेस कर दी, इस वजह से हम ओवर ट्रेड में आ गए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का प्रॉफिट एंड लॉस को हम चेक कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या निकल के आया।
तो ऑलमोस्ट जो देखा जाए ना तो समथिंग समथिंग हमारे 4-5 पोजीशन के अंदर में लॉस पहुंच गया था ऑलमोस्ट 1650 रुपये के आसपास में। ठीक है, तो लॉस के बाद में हमने एक ट्रेड हमें ठीक ठाक देखने को मिल गई जिसमें हमने 2561 रुपये के आसपास तक का प्रॉफिट को बुक किया। तो लॉस को कवर करने के बाद मार्केट ने आज हमारा जो क्लोजिंग आई वो 911 रुपये की आई है। तो आज का जो हमारा प्रॉफिट रहा है वो 911 रुपये का रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम चल के देख लेते हैं कि हमारे डे टारगेट या राइट एंट्री वगैरह कैसी क्या रहती है, वो चल के एक बार देख लेते हैं। तो राइट एंट्री हमारी कहीं इस लेवल के आसपास में आ रही थी, कहीं इस लेवल के आसपास में हमें एक डाउन साइड की एंट्री बनानी थी, जो कि पिछले दिन की साइकोलॉजी के अनुसार देखी जाए ना तो बिल्कुल परफेक्ट एंट्री बन रही थी कहीं इस लेवल के आसपास में। ठीक है, उसके साथ साथ में हमें एक अपसाइड की पोजीशन भी बनानी थी, तो ये साइकोलॉजिकल नंबर को क्लियर करने के बाद में कहीं इस लेवल के आसपास में एक अपसाइड की पोजीशन बना सकते थे, जो कि मार्केट ने इजीली टारगेट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम चल के देख लेते हैं हमारी मिस्टेक वगैरह कितनी क्या की है, कैसे क्या की है, तो वो एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, मिस्टेक क्या की है कि यहाँ पे हमें मार्केट होल्ड कर रहा था, तो यहाँ पे हमें पोजीशन अपसाइड के लिए नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि हमें क्लियर कन्फर्मेशन क्लियर था कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस को निकालेगा ही नहीं, बट उसके साथ साथ में भी हमने पोजीशन अपसाइड की बनाई। तो पहली मिस्टेक तो यही हो गई। ठीक है, दूसरी मिस्टेक क्या की, एक मार्केट ने यहाँ पे क्लियर कन्फर्मेशन दे दी हमें डाउन साइड की पोजीशन के लिए, तो हमने पोजीशन नहीं बनाई हुई है। ठीक है, तीसरी मिस्टेक क्या की है कि हमने कहीं इस लेवल के आसपास में मार्केट के साइकोलॉजिकल नंबर को नोट देखा नहीं, उस वजह से हमने अपसाइड की पोजीशन बनाते रहे, ये भी मिस्टेक है। ठीक है, उसके बाद में एक और मिस्टेक की, हमने कहीं इस लेवल के आसपास में अपसाइड के लिए पोजीशन नहीं बनाई। ठीक है, और अपसाइड के साथ साथ में हमने क्या किया कि इस लेवल के आसपास में हमने डाउन साइड की पोजीशन बनाई हुई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम डे टारगेट वगैरह देख लेते हैं, तो डे टारगेट वगैरह हमारे कैसे क्या रहे हैं। तो चलिए दोस्तों डे टारगेट की बात कर लेते हैं। तो पहला टारगेट हमारा क्या रहता है कि हमें नंबर ऑफ 3 ट्रेड बनानी रहती है पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो बट हमने 6 ट्रेड के आसपास में बना दी, इस वजह से हमने इसमें रेड सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड टारगेट की। तो सेकंड टारगेट में क्या हुआ है कि ऑलमोस्ट हमें एसएल जो रहता है निफ्टी के अनुसार, तो हमें 1350 रुपये तक का एसएल लेना चाहिए, बट हमने 1600 तक का एसएल ले लिया था। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसमें भी इस रूल को भी फॉलो नहीं किया, या टारगेट को देखा जाए ना टारगेट के अगेंस्ट चले गए। ठीक है, इसके बाद में थर्ड टारगेट जो होता है ना हमारा ऑलमोस्ट 2675 रुपये के आसपास तक का प्रॉफिट को बुक करना रहता है, जो कि हमने किया भी है। 2900 के आसपास तक मार्केट ने हमें प्रॉफिट दिखाया, बुक करते करते हम 2500 कुछ में प्रॉफिट को लेकर मार्केट से बाहर हुए। ठीक है, डायरेक्शन की बात की जाए ना तो डायरेक्शन में हमें डाउन साइड की पोजीशन बनानी थी, बट हमने अप साइड की पोजीशन बनाई, और जहाँ अप साइड की बनानी चाहिए थी वहाँ डाउन साइड की बनाई, इस वजह से इसमें भी हमारा डायरेक्शन गलत हो गया। ठीक है, तो डायरेक्शन हमारा क्लियर था कि हमें डाउन साइड की एंट्री बनानी थी, बट हमने मार्केट को देखते हुए अप साइड के लिए पोजीशन बनाई हुई है। ठीक है, तो डायरेक्शन हमारा गलत हो गया, इस वजह से हमने इसमें भी रेड सिंबल दिया है। रॉन्ग एंट्री की बात की जाए ना तो एंट्री हमें गलत जगह पे बनाई, क्योंकि हमें अप साइड के लिए पोजीशन बनाने सॉरी डाउन साइड की पोजीशन बनानी थी, बट हम अप साइड की पोजीशन बना रहे हैं, और यहाँ पे भी हम गलत टाइम पे, क्योंकि ये जो एंट्रीज बनानी थी ना वो हमें कहीं इस लेवल के आसपास में बनानी थी अप साइड की, बट हमने वेट नहीं किया, उसके बाद में भी हमने मार्केट में एंट्रीज वगैरह बना दी। ठीक है, तो रॉन्ग एंट्री आ गए हम। अब बात कर लेते हैं हम 10 बजे के बाद में कोई भी ट्रेड नहीं बनानी चाहिए, बट हमने 10 बजे के बाद में कहीं इस लेवल के आसपास में एक अपसाइड की पोजीशन बनाई हुई है। ठीक है, जो कि टारगेट भी दिया है, बट रूल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो ये गलत है, क्योंकि हमें 10 बजे के बाद में कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।